जिस जहां से हम शुरुआत करते हैं, पहले तो सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ठीक है, एक ट्रेंड बन गया, नए साल की मुबारक हम देते हैं, लेते हैं। जबकि अगर हमारा कल्चर देखा जाए, ट्रेडिशन देखा जाए, तो नया साल ये नहीं होता है। नया साल चैत में होता है। अब अंग्रेजों ने सिखा दिया हैप्पी न्यू ईयर, तो बस हम उसी में बहुत खुश हैं कि चलो। और बहुत सारे जो विवेकशील लोग हैं, बुद्धिजीवी जिन्हें कहना चाहिए, अध्यात्म के मार्ग पर, तो वो उनको लगता है कि चलो इसी बहाने लोग कुछ कर तो रहे हैं, इसी बहाने ध्यान हो रहा है, चलो ये एक ध्यान करने का, एक सत्संग करने का बहाना ही सही तो कुछ तो हो रहा है। तो एक दिन का या रात का इस्तेमाल तो हो रहा है कि हम शुरुआत एक अच्छी करना चाह रहे हैं सब। तो अगर आप YouTube देखोगे तो सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे गुरुद्वारे, सब सब जगह पे मनाया गया। तो इसी बहाने कम से कम सही मार्ग पर तो चल रहे हैं। तो इसीलिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस समय का फायदा उठाते हैं कि चलो इसी बहाने से सही थोड़ा सत्संग या साधना तो हो रही है। तो आज सब लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं, जो वो एक रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल हम क्या क्या करेंगे, क्या सुधार करेंगे, क्या नई चीजें लेकर आएंगे, मतलब हमारा इस साल का एम क्या रहेगा। जैसे बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो वो भी एक रेजोल्यूशन पास करते हैं नए साल में कि अब इस साल हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और साल होते होते तक हम ये चीजें अचीव करेंगे। तो इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग पर भी रेजोल्यूशन होता है कि इस साल हम क्या क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो हम खुद के लिए रेजोल्यूशन बनाते हैं। कोई हमें रेजोल्यूशन बना के नहीं देता कि ये करना है, ये नहीं करना। हम खुद के लिए खुद रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो रात को ही मैंने सुना तो बहुत कुछ पहले भी हुआ है, लेकिन वही जब समझ आती है तभी पता चलता है कि अरे ये भी बात है क्या। तो उसमें उन्होंने मैंने शेयर भी किया चार पांच लोगों से वो वीडियो। अब किसी ने टाइम मिला कि नहीं सुनने का। उसमें उन्होंने ऐसा नहीं बोला, पर बस मुझे एक आइडिया आया कि इसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि ये मेरा नए साल का रेजोल्यूशन है। नए साल का मेरा रेजोल्यूशन क्या है कि जो मैं कह रही हूँ मुझे वो करना है। जो मैं नहीं कर रही हूँ वो बात मुंह से नहीं निकालनी है। और इस बात को पत्री सर ने तो मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जब आप सेशंस लेते हो, क्लासेस लेते हो, अगर तो वो आपका अनुभव है तो आप ठोक बजा के कहो कि ये बात मैंने अनुभव से जानी है। अगर वो आपका अनुभव नहीं है तो बात करने से पहले ही कह दो कि मैंने ये इस मास्टर से ये सुना है या मैंने इस बुक से पढ़ा है, ये मेरा अनुभव नहीं है, अभी मैंने इस चीज को अनुभव नहीं किया है। अगर आप कोई सुनी सुनाई बात कर रहे हो तो कहो मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं ये सत्य है कि नहीं, कितना सत्य है। आप शुरू से बात करते टाइम ही क्लैरिटी के साथ शुरू करो, तो आपको कभी भी ये नहीं भ्रम होगा कि मैं सब कुछ जानती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आपको ये नहीं पता है, आपका ये अनुभव नहीं है। तो आप उस तरह से बात करोगे। और सर ने कहा जहां तक हो सके आप अपने अनुभव से ही बात करो, जो आपने खुद अनुभव किया है। तो ये रेजोल्यूशन, ये उन्होंने जो गुरप्रीत वीर जी ने शब्द लिया और उसको फिर जो एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद ही मुझे ये सब चीजें समझ में आई कि ये तो एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एक सीख है हमारे लिए। रेजोल्यूशन है कि हम वही कहें जो हम कर रहे हैं खुद। हम जैसे व्हाट्सएप पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो ऐसे फालतू खर्चे कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, इनको पैसे वालों को क्या पड़ी है। तो क्या हम जिस स्थिति में हैं, क्या उस स्थिति में हम अच्छा कर पा रहे हैं क्या। हम वो भी नहीं कर रहे हैं, जितने लायक हम हैं हम वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरों को घर बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। तो क्या अगर या तो हम हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज करें, बात करें दूसरों के बारे में, लेकिन जाने अनजाने हम करते रहते हैं। हमें लगता है कि ये तो एक कैजुअल सी बात है। तो उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ये क्या नाम है इनका, अनिल अंबानी, जिन्होंने अपनी अभी बेटे की शादी की है। तो उन्होंने शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया, तो लोगों ने बहुत, मुकेश अंबानी, मुकेश मुकेश अंबानी। अंबानी, तो लोगों ने बहुत उसको मतलब क्रिटिसाइज किया
जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, सब जो भी लोग थे, उन्होंने कहा कि इतना तो गरीबों को दे देते, शादियां करा देते दूसरों की, मतलब बहुत कुछ किया। तो वो ये बता रहे थे कि क्या आप अपने परिवार में बेटे बेटी की शादी होती है तो क्या आपको ये बात याद आती है कि मैं इतना खर्चा ना करके गरीबों के लिए कुछ कर दूं? आप अगर अपनी शादी में 10 लाख रुपया खर्च करते हो घर की शादी में, तो आप उसको काटो। उस 10 लाख में से आप मिनिमम में शादी करो और 8 लाख या 7 लाख आप गरीबों में बांटो, उनके बच्चों की शादियां कराओ, उनका कल्याण करो। आप खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो ये आध्यात्मिकता में ये सबसे बड़ा, ये जो लेसन है एक सोल के लिए सीखने का, हर एक के लिए सीखने का, कि आप उतनी ही बात करो जितना आप जानते हो। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैं सबको कहता हूँ अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, अमृत वेले उठो, अमृत वेला संभालो। अगर मैं सो रहा हूं तो मेरी बात का असर नहीं होगा। अगर आप देखो, इस बात में इतनी सच्चाई है कि आज इतने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, इतना कथा कीर्तन 24 घंटे के चैनल हैं, और फिर ऑनलाइन ऑफलाइन 24 घंटे चल रहा है। ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। क्या जीवन बदल रहा है उतने लोगों का? बस जाते हैं, अपना आ जाते हैं, सुन के वाह वाह करके आ जाते हैं, लेकिन जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि जो सुनाने वाला है उसने वो चीजें अपने जीवन में उतारी नहीं है। और जो उसने उतारी नहीं है, तो वो दूसरे के दिल तक नहीं पहुंचेंगी। इसीलिए कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है जिसका बहुत अनुभव होता है, वो हमारे दिल तक पहुंचता है। और जो कोई बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम फिर हमें समझ आ जाता है कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये इतना है नहीं जितना ये बता रहा है। समझ आ जाता है सबको। तो उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया बाबा नंद सिंह जी का, कि वो कहते थे बात जितनी गहराई से निकलेगी उतनी गहरी चोट करेगी। तो गहराई से नहीं निकलेगी तो चोट क्या करेगी? तो उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए, गुरबानी से शब्द लिया। मैं वो एक लाइन आपके सामने आपके साथ शेयर करती हूँ। अब गुरबानी है तो सिर ढकना पड़ता है, ढकना चाहिए भी, आदर मान के लिए। तो उसमें उन्होंने एक पंक्ति से शुरू किया, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। जिसके अंदर परमात्मा बस गया, फिर वो किसी को शिक्षा देता है ना, उपदेश देता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। फिर उसका जीवन बदल जाता है। तो अगर जीवन नहीं बदल रहा हमारे, हम आप देखते हो बड़ी बार कहते हैं, अरे हम तो बहुत लोगों को कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करना अच्छा होता है, कोई सुनता नहीं। अब आप खुद ही देखो कि क्यों नहीं सुनते। क्योंकि वो हमारे जीवन में भी उतरा नहीं है। हम ही ऊपर ऊपर हैं, तो कोई दूसरे को गहरा कैसे लेकर जा सकते हैं? तो इसलिए ये, जिसके अंदर वो परमात्मा शक्ति जाग जाए, बस जाए परमात्मा जिसके अंतर में, तो फिर वो कुछ कहेगा ना किसी को तो उसका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए संतों के पास जब आते हैं, वो कुछ कहते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। इतने इतने पापियों का उद्धार हो जाता है। तो अध्यात्म में 4 चीजें आती हैं जो गुरबानी में भी आती हैं: कहनी, रहनी, सहनी, बहनी। मतलब कहनी मतलब आप जो कह रहे हो। कहनी, रहनी, क्या उसके अनुसार आप जीवन जी रहे हो, आप वैसा रह रहे हो? कहनी, रहनी, सहनी, कि जो भी होता है आपके आसपास, जो भी होता है, मतलब हम भड़क जाते एकदम से हर चीज के लिए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो सहना भी आना चाहिए। कहनी, रहनी, सहनी, बहनी। बहनी मतलब आपका व्यवहार, उठना बैठना, फिर उस आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उसके अनुसार होना चाहिए। फिर ये नहीं कि बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हो और आप खुद ही भटक जाते हो। जैसे मान लो, एक हंसी की बात है कि पेरेंटिंग पे वर्कशॉप लेते हैं हम, कि पेरेंट्स को ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों को ऐसे देखना चाहिए। जो वर्कशॉप ले रहा है उसके खुद के बच्चे ही नहीं है, तो क्या ये बात अनुभव से आ रही है कि किताबों से आ रही है? तो ये चीज बहुत जरूरी है देखना, कि अगर आप जिससे सुन रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि उसका बात कहाँ से निकल रही है। तो जहां से बात निकल रही है उस उतनी दूरी जाएगी। जैसे कहते हैं ना, तीर जब चलाते हैं तो उसको पीछे की ओर खींचते हैं बहुत, तो जितना खिंचाव होता है उतना आगे जाता है। तो अगर खिंचाव ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है किसी चीज का, तो वो जितना छोड़ेंगे वहीं वहीं पे गिर जाएगा वो तीर। तो वो खिंचाव कहाँ से आता है? वो खिंचाव आता है हमारे व्यवहार से, हमारी रहनी से। तो मैंने भी हमेशा ये सोचती हूँ, करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे ये बात इतनी टच की
कि इस बार मैं इस चीज को और अच्छे से बारीकी से इम्प्लीमेंट करूंगी कि जो मैं कह रही हूँ क्या मैं वो कर रही हूँ। अब मैं आप सबको कहूं कि नहीं अमृत वेले उठना चाहिए, 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए, पत्री सर ने कहा 3 घंटे खुद के लिए निकालने चाहिए। अब मैंने भी तो पत्री सर की बात सुन के कह दिया ना, तो क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं निकाल रही हूँ 3 घंटे। मैं दूसरों को तो कह रही हूँ 3 घंटे निकालने चाहिए, 1 घंटे ध्यान करो, 1 घंटे स्वाध्याय करो, 1 घंटे सज्जन सांगत्य करो, पर क्या मैं खुद कर रही हूँ। अगर मैं खुद नहीं कर रही तो कहने को तो मेरी बात अच्छी लग सकती है लोगों को, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होगा ना मेरे ऊपर ना अपने दूसरे के ऊपर, बल्कि उसका मेरे ऊपर और ज्यादा एक चार्ज लग जाएगा कि मैं जो कह रही हूं वो मैं कर नहीं रही। जैसे एक कोई बंदा कुछ गलती करता है, उसका कोर्ट केस चलता है, तो फिर कह दिया जाता है ना, अरे इसको समझ नहीं थी, इसको पता नहीं, तो छूट मिल जाती है उसको सजा में। लेकिन अगर कोई वकील करे गलती, तो उसको तो सारे कानून पता है ना, फिर भी उसने गलती की तो उसकी सजा की माफी नहीं है, उसको उसके ऊपर ज्यादा सख्ती होती है। तो इसी तरह से जो सुनाने वाला है, माइक पर बोलना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, वो आपके अंदर से आ रहा है या आपकी बुद्धि से आ रहा है, आप सिर्फ ज्ञान यहां वहां से इकट्ठा करके बोल रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप दूसरों को उपदेश दे रहे हो और खुद नहीं कर रहे हो, ये गुरबानी की पंक्ति है, अगर आप दूसरों को उपदेश दे रहे हो खुद नहीं कर रहे हो, तो आप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते हो। इसी में है, अवर उपदेश से आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। आपको भी समझ आ गया होगा जो ये पंक्ति है। और जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। फिर वो संसार का उद्धार हो जाता है। जिसके अंदर परमात्मा बस गया, फिर उसके वाणी में इतनी ताकत होती है कि जो, क्योंकि वो उसके व्यवहार से आ रहा है ना, उसके अंदर से आ रहा है, वो उस स्थिति में रह रहा है, जी रहा है। तो इसीलिए संतों के सानिध्य में जीवन बदल जाता है। तो अब कहते हैं कि आवाज आ रही है किसी की। नीचे आ जाओ। तो ऐसे बहुत सारे गुरबानी में शब्द हैं, मैं सारे तो नहीं ले रही हूँ, मतलब ये सार आपको बता रही हूँ कि आप ये सोचो कि ये बातें गुरबानी में गुरुओं ने हमें शिक्षा के तौर पर दी हुई हैं। और बहुत बार सिख गुरुओं से पूछते थे कि हम बानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, असर क्यों नहीं होता है। तो उसमें उन्होंने एक ये बहुत बारीकी की बात कही, गुरु हर राय जी ने, जो 7वें गुरु थे। उन्होंने कहा कि असर इसलिए नहीं होता कि हम ऑथेंटिक नहीं है। आज की भाषा में अगर कहा जाए, वही बात आ गई कि जो हम कह रहे हैं वो हमारे भीतर उतरा नहीं है। अंदर बाहर से हम एक नहीं है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। मीठी मीठी बातें कर सकते हैं हम, तो दिखावा करते हैं हम गुणवान होने का, ज्ञानी होने का, धनवान होने का। अब अपनी देखो, अपनी कदर से ज्यादा लोग खर्च करते हैं, कर्जे लेकर भी खर्च करते हैं, शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो। मेरे मैं भी हूँ, मैं भी बहुत महान हस्ती हूँ, कुछ बहुत बड़ी तीर कमान हूँ मैं भी। तो मैं इसीलिए जरूरत से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा, ज्ञान का भी दिखावा, ध्यान का भी दिखावा, मैं इतने घंटे ध्यान करती हूँ, हर चीज को हम दिखावा करते हैं। तो दिखावा करने से जो कमाया होता है वो भी निकल जाता है। लोग तो कहेंगे बहुत अच्छा, अरे ये तो बहुत पहुंची हुई है, ये तो बहुत महान है, लोग तो कहेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब वहां पूछा जाएगा आपसे, जब आप शरीर छोड़ के जाओगे, गुरबानी की एक पंक्ति आती है, अगे करनी कीरत वाचिए, वह लेखाकार समझाया। आगे आपने क्या नीचे धरती पे लोगों को बताया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने खुद अपने जीवन में क्या उतारा वो बताओ। वो बोलते हैं वो बताओ आप खुद क्या सीख के आए हो। एक पादरी था, उसने बहुत ईसाई धर्म का प्रचार किया, बहुत चैरिटी किया, सबको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ किया। तो उसको लगा कि मेरे को तो सीधा जीसस आएंगे लेने और सीधा ले जाएंगे, मैं तो इतना अच्छा करके आया हूं। तो वो जब उसने शरीर छोड़ा, ऊपर गया, तो उसने कहा भी, आप मुझे तो देवी देवता, वो क्या एंजल्स लेने आने चाहिए, तो ये तो यमदूत आ रहे हैं लेने। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ही तुम्हें लेने आएंगे। तो कह रहे अरे मैंने तो इतना काम किया नीचे धरती पर। उन्होंने कहा धरती पर किया है, तुम चलो ऊपर, तुम्हारा हिसाब किताब होगा, तुमने खुद अपने भीतर क्या उतारा है। तो मैं इतना पादरी हूं, मैंने इतने लोगों को ईसाई बनाया, मैंने इतना किया। उन्होंने कहा जाके धर्मराज के एंजल जो है उसके सामने, जो क्या बोलते हैं उसकी, उनकी भाषा में
एंजल तो नहीं, वो फरिश्ता क्या बोलते हैं, मृत्यु का जो भी होता है, मैं भूल गई हूँ नाम आज। तो जैसे हिंद मुसलमानों में इजराइल बोलते हैं, हमारे में धर्मराज बोलते हैं, तो उनमें भी एक कुछ वर्ड है। तो वो हिसाब करेंगे तुम्हारा। तो वहां उसने जाके कहा कि मुझे तो लगा मेरा बड़ा सम्मान होगा, हार वार पहनाए जाएंगे, मैं इतना धरती पर काम करके आया हूँ, यहाँ तो मेरे कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरे तो, और मुझे तो आप हेल में लेके जा रहे हो, हेवन में लेके भी नहीं जा रहे हो। तो उन्होंने कहा इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने धरती पे लोगों को क्या क्या बताया है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुमने जीवन में क्या उतारा है ये बताओ। तो इसलिए तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं उतारा तो तुम हेल में जाओ, हेवन में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तो ये हम भ्रम में आ जाते हैं, यहाँ वहां से पढ़ के सीख के देख के कि हमें बहुत कुछ पता है और हम इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो हम तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये हमें भ्रम नहीं होना चाहिए। तो उसी की कड़ी में जब उन्होंने ही ये बात सुनाई, प्लीज 1 मिनट। तो ये गुरु नानक देव जी की बानी थी, उसमें ये सब पंक्तियां उन्होंने बताई। तो बाद में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का भी शब्द लिया। आज क्योंकि हम गुरु गोविंद सिंह जी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब उनका प्रकाश पर्व है 6 जनवरी को, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि नए साल का रेजोल्यूशन हमें वो दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको उनका वाणी सुनाती हूँ गुरु गोविंद सिंह जी की। प्राणी परम पुरख पग लागो, सोवत कहा मोह निद्रा में, कभू सुचित होवे जाग, कभू सुचित हवे जागो। प्राणी परम पुरख पग लागो। मेरे ख्याल से समझ आ जाएगा कि हे प्राणी उस परम पुरख के चरणों में लग जा, उसका ध्यान कर। प्राणी परम पुरख पग लागो, सोवत कहा मोह निद्रा में, मोह की निद्रा में क्यों सोया हुआ है। कभू सुचित हो जा, कभी तो जाग, कभी तो तेरी जो चेतना है वो जागे कि मैं क्या कर रहा हूं। तू तो मोह की नींद में सोया हुआ है, उठ जाग और उस परमात्मा के चरणों में लग जा। औरन कहा उपदेशत है, पस तोहे प्रबोध न लागे। औरन कहा उपदेशत है, पस तोहे प्रबोध न लागे। तू दूसरों को उपदेश दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि तू दूसरों को उपदेश दे रहा है तो तू पशु है। कितनी, मतलब वर्ड्स देखो कैसे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि हम अपने आप को चाहे कुछ भी समझे। वो कह रहे हैं कि दूसरों को तू उपदेश दे रहा है, तू पशु है। तूने ये सोच लिया कि दूसरों के उपदेश देने से तेरा छुटकारा हो जाएगा, तुझे कोई पकड़ेगा नहीं। औरन को उपदेशत है, बस तुहे प्रबोध न लागो। तुझे खुद को तो ज्ञान हुआ ही नहीं है, प्रबोध ही नहीं हुआ। प्रबोध कहते हैं एनलाइटनमेंट को। खुद तो कुछ पाया नहीं है, अनुभव नहीं किया, और दूसरों को तो उपदेश दे रहा है। सिंचत कहाँ परे बिखियन के, कभू बिखे रस त्यागो। ये क्या जहर तू इकट्ठी कर रहा है, ये रस जो दुनिया के इकट्ठे कर रहा है। सिंचित कहाँ परे बिखियन के, कभू बिखे रस त्यागो। ये जो इकट्ठा कर रहा है जहर, कभी तो ये विषयों के भोग त्याग दे, कभी तो त्याग दे इनको, कभी तो जाग जा। केवल कर्म ब्रह्म सो चीनो, धर्म कर्म अनुरागो। कि भ्रम को छोड़कर, इल्यूजन को छोड़कर तू अपने कर्म कर, धर्म के अनुसार अपने कर्म कर। संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो। उस परमात्मा के सिमरन को इकट्ठा कर, ये दुनिया की वाहवाही को इकट्ठा मत कर जो तू कर रहा है। इसको इकट्ठा मत कर, ये तो जहर है जो तू इकट्ठा करके लेके जा रहा है। दुनिया की वाहवाही से बाहर आ जा और परमात्मा के नाम को, सिमरन को इकट्ठा कर। जाते दुख पाप न भेटे, काल जालते तागो। जिसके सिमरन को एकत्रित करने से, इकट्ठा करने से, सिमरन करने से काल, ये माया का जाल, दुख सब तेरे दूर हो जाएंगे। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हर के रस पागो। तू सदा दूसरों के लिए सुख मांग। जो सुख चाहो सदा सबन को,
तो हर के रस पागो, हरि के रस में पग जा, हरि के रस में रस रसलीन हो जा तू। और दूसरों का सुख चाह, दूसरों के सुख की चाहना कर। मुझे मेरा मिले, मुझे ही मिले, मुझे ही मिले नहीं, दूसरों के सुख की चाहना कर, परमात्मा के प्रेम में डूब जा। और जो उपदेश दूसरों को दे रहा है, तो तू खुद अगर नहीं कमा रहा, तेरे जीवन में वो चीजें नहीं उतरी हैं, तो तू पशु के समान है। तो कितनी गहरी बातें हैं। तो यही मैं तो अपना यही रेजोल्यूशन इस साल का रख रही हूं कि जरूरी नहीं है कि सेशंस लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाएं, बहुत कुछ ज्ञान साझा किया जाए, नहीं। जीवन में क्या उतर रहा है, जीवन में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लोगों की जो वाह वाही है वो आगे काम नहीं आती है। आगे काम आता है खुद की हुई साधना। और साधना भी वो जो हम चुपचाप करते हैं। संसाधना का भी अगर हम डंडोरा पीटते हैं ना, मैं तो इतने घंटे ध्यान करता हूँ, मैं तो इतना ये सब करता हूँ, मैं तो इतना प्रचार करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, तो वो समझो हम मकड़ी के जाल में उलझ जाते हैं। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर उसी में उलझ के मर जाती है, तो वही हम करते हैं। तो कह रहे हैं कि तू सबके सुख की चाहना कर, और जो तू बता रहा है दूसरों को, जो ज्ञान दे रहा है, इस बात पे ध्यान दे कि क्या वो तेरा अनुभव है, क्या तेरे भीतर उतर रहा है, क्या तुझे उस बात का प्रबोध है जो दूसरों को बता रहा है। और अगर दूसरों को जो बता रहा है वो तेरे जीवन में नहीं उतरा, तो कितनी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि तू पशु है, इंसान भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, फिर तू पशु है, अगर वो तेरे जीवन में नहीं उतर रहा। तो सोचने की बात है। जहां गुरु गोविंद सिंह जी एक शूरवीर हैं, योद्धा हैं, संत सिपाही हैं, वहां वो हमें जीवन जीने के सूत्र भी दे रहे हैं। इस गुरुपुरब में जो भी हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे, तो मैं कोशिश मेरी यही रहेगी, जो मुझे समझ आएगी, कि हम सिद्धांत पे बात करें कि उन्होंने हमें सिद्धांत क्या सिखाए हैं। अभी हमने चार साहिबजादों के, छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे, माता गुजरी जी के जीवन के बारे में जाना, बीच बीच में गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में जाना, उनकी पत्नियों के बारे में जाना, ये सब हमें पता है कथाएं। लेकिन उन्होंने सिद्धांत क्या दिए हमें। असली बात है सिद्धांत को पकड़ना। अगर सिद्धांत नहीं पकड़ रहे, कथा कर रहे हैं, तो कथा तो इधर से आई इधर से चली गई, उसका क्या असर होगा। लेकिन सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहला सिद्धांत है कि जो मैं कह रही हूं दूसरों को, क्या मैं वह कर रही हूं। अगर मैं नहीं कर रही, तो वो कहना ही नहीं है, क्योंकि उसकी सजा बहुत ज्यादा है। वो भ्रम हो जाता है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हो गई हूँ, वाह वाह हो रही है बहुत, और यही वाह वाह लेकर डूब जाती है। एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, ये मेरे घर का ही एग्जाम्पल है। मेरे चाचा जी थे, उनको थर्ड आई थी, सब कुछ दिखता था, दूसरों को बहुत उनसे हेल्प होती थी, बताते थे। जैसे आप आजकल हम कहते हैं हीलिंग होती है, ये होती है, तो जो संत होते हैं जिनकी थर्ड आई ओपन होती है, वो ना भी देखना चाहें, तो वो जो भी उनसे मिलने आते हैं, उनके प्रेम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ दिख जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि बाबा नंद सिंह जी जो थे, वो टिकते नहीं थे किसी भी जगह पर। जैसे लोग सेवा करते थे, मान लो 4-6 महीने टिक गए, लोग सेवा करने लग गए, फिर वो कुदरती जो सेवा करता है ना, उसका दुख सुख सामने आने लग जाता है। और अगर उसके जीवन में कोई कठिनाई आने आने वाली होती है, वो दिख जाती है, तो फिर उन्हें लगता है कि ये इसको इतनी सेवा की है तो इसका कुछ भला हो जाए। तो फिर वो वहां से चले जाते थे, ज्यादा टिकते ही नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे जहां रहेंगे फिर वहां मोह का जाल बन जाएगा। जो सेवा करेगा फिर उसी का सुख दुख दिखाई देने लग जाएगा, फिर लगता है इसने इतनी सेवा की है तो इसका कुछ भला हो जाए, तो फिर उसी में उलझ जाते हैं। ऐसे ही जो पायलट बाबा थे, उन्होंने भी कहा था कि आप छोटे से परिवार में उलझे हो, गृहस्थी जीवन में उलझे हो। हम जब साधना करके वापस संसार में हमें भेजा जाता है, मास्टर्स कहते हैं कि जाओ संसार का कल्याण करो, आप तो छोटे से परिवार में उलझो। हम इतने बड़े परिवार में उलझ जाते हैं, आश्रम इतने बड़े बड़े बन जाते हैं, चेले इतने बन जाते हैं, और फिर चेलों के जाल में उलझकर हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे और हमें क्या करने के लिए भेजा। एक संत ये कह रहा है कि उस माया जाल में फिर उलझ जाते हैं, चेलों में, आश्रम में, बड़े आश्रम, हर जगह आश्रम, चेले, व्यवस्था, उसमें उलझ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं आपका तो छोटा सा है जाल, हमारा जाल बहुत बड़ा हो जाता है। करने तो लोक कल्याण आए थे, लेकिन यहाँ पर और चीजों में उलझ गए। तो कबीर जी ने इसको वाणी में अंकित किया है, कबीर सिख सादा बहुते किए, केसो कियो न मीत, चाले थे हरि भजन को, बीचे अटके चीत। कि बहुत सिख सादा बन गए, बहुत सिख बन गए, चेले बन गए, आए तो भजन करने थे और रास्ते में ही अटक गए, उन्होंने भटका लिया।
तो फिर जो भटकाता है ना, उस पे गुस्सा बहुत आता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, उसको पता चल जाता है कि इन इन लोगों ने मुझे भटकाया है। तो अगर वो आत्मा ज्ञानी नहीं है, उसे परिपक्व ज्ञान नहीं है, वो अपने ऊपर नहीं लेता कि मैं इनके चक्कर में क्यों आया, वो नहीं आता। उसको ये लगता है कि इनकी वजह से मैं भटक गया। मतलब आप देखो कि शरीर छोड़ने के बाद भी दूसरे की तरफ ध्यान रहता है कि इनकी वजह से भटक गया। फिर वो बदला लेना चाहता है उनसे कि इन्होंने मुझे भटकाया, मैं भी इन्हें भटकाऊंगा। और फिर वो बदले की भावना आत्मा में भी रहती है। और ऐसे ही मेरे चाचा जी थे। तो जब लोगों ने उनका बहुत पैसों से, हर तरह से मान सम्मान बहुत किया, बहुत उन्हें ऊपर चढ़ाया कि आप तो ये हो, आप तो गुरु हो, ये हो, तो वो उस समय बह गए, उसमें भटक गए, फंस गए उसमें चक्कर में। और लोग तो चाहते ही हैं, आपको बड़े बड़े उपहार देंगे, पैसा देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको सामान उठाने नहीं देंगे, गाड़ियां आपके आगे पीछे घूमेंगे, वो सेवा करेंगे। उस समय तो अच्छा लगता है। लेकिन भटक जाते हैं कब, ये पता नहीं चलता, तो उसी में उलझ जाते हैं फिर। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा और उन्हें पता चला कि इन लोगों की वजह से मैं भटकाऊं, तो फिर उन्होंने वो बदला लेने की भावना उनके मन में आ गई। तो वो जब जो हमारे गुरु जी थे वो हमें बताते थे कि वो शेर की तरह ऐसे उड़ता हुआ आता है और हमें कहते हैं कि इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे रास्ते से भटकाया है। तो फिर बहुत मुश्किल से गुरु जी ने उन्हें शांत किया, उनकी आत्मा को। तो ये बहुत गहरी बातें होती हैं। ये बहुत गहरी बातें होती हैं कि जब भटक जाते हैं ना, तब भी दूसरों की तरफ इशारा होता है कि उनकी वजह से हम भटके। तो इसीलिए अपने लिए हम खुद रेजोल्यूशन बनाए कि हमें वही करना है जितना हम जानते हैं। हमें किसी को अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपनी सुंदरता का, अपनी इन चीजों का, किसी को उससे प्रभावित नहीं करना कि हम तो बहुत नेक हैं। नहीं। हमेशा कहते हैं कि जो समझदार इंसान होता है ना, वो अपने अवगुण सामने रखता है, गुण छुपा के रखता है। जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कहते हो? जो नोट फटा हुआ होता है, या जो नोट बहुत कमजोर हो जाता है, जैसे पुराना हो जाता है, तो हम पहले उसे खर्च करते हैं और नए को संभाल के रख लेते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही जो संत होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं, वो अपने अवगुण तो दूसरों को बताते हैं, लेकिन गुण छुपा के रखते हैं। क्योंकि जो चीज आप छुपा के रखोगे, धरती में जैसे बीज छुपा होता है, तो वो अंकुरित हो जाता है। और जिस चीज को लेके आप घूमते रहोगे हाथों में, ये दिखाते रहोगे मेरा, इसीलिए कहते हैं दान भी देना है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तब वो फलित होता है। तो ये मेरे मन में आया कि ये जो गुरु नानक देव जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें रेजोल्यूशन बताया कि वही कहो जो आप खुद कर रहे हो। नहीं तो आप अगर बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करोगे, दूसरों का तो जो होगा सो होगा, आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे एक वकील की तरह। फिर आप पर मुकदमे चलाए जाएंगे कि आप क्या करके आए हो। तो जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, आप जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।